अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बनाना बता रही हूँ मैक्सी, और ये उसके ऊपर की मैंने ये फ़्रॉक्स बनाई है। ये शॉर्ट फ्रॉक है और ये उसके नीचे का लहंगा है जो ये मैं बना रही हूँ। और ये बनने के बाद बिल्कुल मैक्सी लुक आएगा इसका। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने किस तरह से लेयर्स डाली हैं। अब इसकी मैं बताती हूँ कटिंग। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी कटिंग। कि हम इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं। जो ये हमारा कपड़ा है वो नेट का है और इसकी हमने बनाई है डबल ते। और ये देख सकते हैं कि ये हमारा नेट का फैब्रिक है। इसकी हमने लेंथ निकालनी है। और सबसे पहले तो जो हमारा लहंगा है नीचे का, उसकी लेंथ हम निकालेंगे कि उसकी लेंथ हमें किस तरह से निकालनी है। तो वो बिल्कुल सीधी सीधी निकालनी है, कोई शेप नहीं डालना उसके अंदर। तो ये देख सकते हैं कि मैंने उसकी तय बना ली है। और तय बनाने के बाद ये बहुत लंबा नहीं करा मैंने, ताकि कटिंग इसकी आसानी से हो जाए। इसकी मैंने निकाली है कटिंग। तो कटिंग मैंने कुछ इस तरह से निकाली है। एक पीस मैंने इसका निकाला है थोड़ी लेंथ में बड़ा, 6 इंच के करीब उसकी लेंथ बढ़ाई है। और 6 इंच कम लेंथ में एक और पीस बनाया है ताकि ये स्टेप बाय स्टेप आ जाए। तो इसलिए इसकी लेंथ एक की मैंने कम रखी है और एक की मैंने ज़्यादा रखी है। ये इसकी लाइनिंग का कपड़ा है जो इसके नीचे हम लगाएंगे, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है। और जिस चीज़ की हम डिज़ाइनिंग करेंगे ये नेट है, पर यह प्रिंटेड नेट है और इसके ऊपर गोल्डन काम हुआ है। इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो हम इसकी करेंगे कटिंग। जो हम इसकी शॉर्ट फ्रॉक्स बना रहे हैं फ्रॉक, तो उसकी हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये हमारे पास शेड है, इसके हिसाब से हम इसकी शॉर्ट फ्रॉक्स की जो है ना लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इसके ऊपर की योक बनाएंगे, चोली बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इसकी कमीज़ से ही इसकी लेंथ बना ली है कि हमें कितनी लेंथ रखनी है। इसकी छोटी सी चोली निकलेगी और उसकी हम लेंथ निकालेंगे। और लेंथ निकालने के बाद उसका हम साइज़ पूरा करेंगे कि हमें कितनी इंच पे कितनी रखनी है। और ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताती रहूँगी कि किस तरह से ये मैंने ये लहंगा तैयार किया है और इसको किस तरह से ये मैंने बनाई है। तो बिल्कुल वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, पर ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से ये मैंने बनाया है और इसको किस तरह से हमने घर में बना सकते हैं। ये बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा इसका। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बनने के बाद। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी ये कटिंग करेंगे। जो हमारा प्रिंटेड वाली नेट थी, इसके ऊपर हमने इसका जो साइज़ निकाला था, पेप्लम जो हमने बनानी थी शॉर्ट्स फ्रॉक, तो उसकी लेंथ हमने निकालनी थी। तो उसकी लेंथ हमने कर ली। तो ये हमने इसकी सबसे पहले तो ऊपर की योक निकाली है और इसकी करेंगे हम कटिंग। तो कटिंग जो है वो हमने ऊपर की करी है, वो बिल्कुल उसी तरह की कटिंग है जैसे कि हम कमीज़ की करते हैं, बिल्कुल सेम वही कटिंग है सादी इसकी। तो फिर भी मैंने आपको बताई है कि इसकी कटिंग हमने किस तरह से करी थी। तो ये कटिंग इसकी ऐसी है, हमने बिल्कुल इसको सादी कटिंग करी है। पर जो चोली है वो हमने थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी रखी है, क्योंकि हमें बड़ी रखनी थी। और घेर वाला जो साइड है वो हमने थोड़ा सा छोटा रखना था। ये देखें, तो योक जो है वो हमने थोड़ी सी बड़ी रखी है। और जो नीचे की जो हमने चुनों वाला साइड है, घेर है, वो हमने थोड़ा सा छोटा रखना है। और ये हम खुद ही छोटा रख रहे हैं ताकि इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आए। और आजकल की इसी तरह की चल रही हैं कि योक बड़ा होता है और जो घेरा नीचे का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, अब इसके लिए जो हमारे पास सिल्क का फैब्रिक रखा हुआ था लाइनिंग के लिए, हमने सिल्क का कपड़ा जो लिया था उसके ऊपर ये हमने जो नीचे का घेरा निकाला है उसका बिल्कुल साइज़ करके हम उतना ही लंबा, जितनी लंबी लेंथ निकाली है बिल्कुल उतना ही हमने इसको निकालना है। और इसके घेरे में हमने बिल्कुल उतना ही लगाना है जितना, तो इतना ही हमने इसको निकाला है। जितना हमने घेर है इतना ही हमने बिल्कुल बराबर का ही इसकी लाइनिंग का कपड़ा निकाला है। ये देख सकते हैं आपके डबल मैंने निकाला है, इसका बिल्कुल सेम है। जितनी हमने इसके अंदर घेरा बनाना है और उतना ही हमने इसको निकालना है। और अब ये देख सकते हैं आपके जो नेट है हमारी वो सेम ब्लैक है और इसकी लाइनिंग जो है वो भी सेम ब्लैक है, तो इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो इस नेट का जो है हमने नीचे की लाइनिंग भी निकाल रही है। और ये चोली है, इसका भी हमने अस्तर का कपड़ा निकाल लिया और इसको हमने इसके साथ अटैच कर लिया। तो इसको हमने सुई से कच्चा कर लिया। चोली के ऊपर इसका जो लाइनिंग का कपड़ा था वो हमने लगा लिया है। अब स्टिचिंग की तरफ हम आ गए हैं।
और ये हमारा सारा मटेरियल है जो हमने इसके लिए तैयार किया है। और ये देख सकते हैं आप कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से मैं इनको बना रही हूँ। ये बहुत सारे पीसीस में कटिंग हुई हुई है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे इसके पीसीस हैं और बहुत ही इसको जॉइन करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं जो हमारी पेप्लम थी ऊपर की जो शॉर्ट फ्रॉक्स थी उसका ये जो लाइनिंग का कपड़ा था, सबसे पहले तो हमने इसके दोनों साइडों पे करी है सिलाई और फिर इसके बाद हम इसको लगाएंगे। इसका जो नेट वाला फैब्रिक था, ये प्रिंटेड वाली नेट, इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी भी हम इसको साइडों से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसके बाद ये दोनों हमने गोल पहले दोनों को साइडों से ज्वाइन करा है। अब इन दोनों को हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ कि नीचे इसकी सिलाई ना आए और मैं इसके घेरे को इस तरह से इसको अटैच करूँगी कि नीचे हमें फोल्ड करना ना पड़े और इसको हम इस तरह से गुम सिलाई में लगा देंगे। तो ये कपड़ा जो है मैंने लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर इसका जो जोड़ था वो ऊपर ही रखा है। इस तरह से रखा है कि दोनों जोड़ अंदर ही आए, कहीं से जोड़ इसका नज़र ना आए। और ये देखें इस तरह से ये मैंने लगाई, ये देखें। अब जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तो जोड़ कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। और ये इसके ऊपर मैं एहतियातन ये एक सिलाई और लगा रही हूँ और वो मगर लगा रही हूँ अस्तर वाले कपड़े पे, ताकि इसका जो है ये अच्छे से बैठ जाए और ये सीधा जब मैं करूँ तो कोई चुन्नट कोई झोल किसी तरह का कुछ भी ना आए और इसका जो फॉल है वो अच्छा घुम वाला है, काफ़ी घेर वाला है और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर पूरे पे कर ली सिलाई करने के बाद जब मैंने इसको फोल्ड किया, ये देख सकते हैं आप कि मेरा घेर जो है नीचे का जो साइड है उसको मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगानी थी, ना मैंने उसके अंदर पाइपिंग लगाई है, मैंने उसको अस्तर के साथ इस तरह से फोल्ड किया था कि ये इस तरह से ये गुम सिलाई में आए। और ऊपर की साइड पे मैंने इसकी करी है चुने, तो चुने मैंने हाथ से ही डाली हैं और हाथ वाली ही चुने मैंने इसके अंदर डाली हैं ताकि ये फूला फूला सा रहे और बेबी फ्रॉक जो है हमारी ये फूली फूली सी रहेगी तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस तरह से मैंने इसकी नीचे का घेरा कर लिया है तैयार। अब ये ऊपर की योक जो है वो बनाएंगे हम और उसके लिए हमने इसका जो है ना पहले गले की करेंगे कटिंग। तो इसके हमने निशान लगाए हैं और इसके लगाने के बाद मैं बग़ैर फ्यूजिंग के इसका गला बनाऊंगी और उसके लिए इसकी जो है ना वो गोल गले की हमने करी है कटिंग। और इसी तरह से इसके बैक की करी है, पर बैक की थोड़ी सी छोटी होती है, फ्रंट की थोड़ी सी बड़ी होती है कटिंग। इस तरह से ये देखें हमने इसका राउंड गला कटिंग कर लिया आगे पीछे का। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है इसका चोली का कपड़ा। और ये इस तरह से ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी बेबी फ्रॉक्स। और ये जो है हम पीछे हल्का सा इसका कट डालेंगे क्योंकि ये बच्चों के जो गले होते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं रखे जाते, तो इसके लिए हमने इसके पीछे कट डालना है। तो ये लाइनिंग वाला कपड़ा है तो इसलिए पहले मैं इसके ऊपर कर रही हूँ रफ सिलाई, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कट। और कट पे हम एक पट्टी लगाएंगे और पट्टी लगाने के बाद उसको हम इस तरह से कट करके इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखें इसके पीछे मैंने बैक गले पे एक लगाई है पट्टी और पट्टी को लगाने के बाद इसको करेंगे हम सीधा, ताकि ये बेबी गला जो होते हैं वो छोटे रखे जाते हैं और पीछे से इसको खोल दिए जाते हैं ताकि बच्चों को पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके सर में आसानी से आ जाए। इस तरह से ये मैंने इसके पीछे बनाया है गला बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर लगानी है लटकन डोरी। तो ये लटकन डोरी मैंने घर में ही बनाई है। ये देखें इस तरह से ये फ्लावर मैंने बनाना है और बनाने के बाद ये जो चरमा डोरी है गोल्डन कलर की मैंने डोरी ली है और इसी के ऊपर ये मैंने इसके ये बनाकर लगाने हैं। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके चरमा डोरी के ऊपर फ्लावर बनाए हैं और ये बनाने के बाद इस तरह से ये मैंने इसकी लटकन कर ली है तैयार। और इसके बैक गले पे हमने लगानी है इसकी लटकन और इसके साथ इसको हमने करना है ज्वाइंट करने के लिए हमने सब इसको करना है पक्का करके सिलाई करनी है और उसके अब करना है शोल्डर ज्वाइंट। तो इस तरह से ये हमने गला करा इसका तैयार। और गला तैयार करने के बाद सबसे पहले तो इसके हम करेंगे शोल्डर तैयार, फिर इसके बाद इसका जो गला है वो हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने इसके कर लिए हैं शोल्डर। तो शोल्डर पे लगा ली हमने सिलाई, ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा गला हो गया तैयार। और ये विदाउट स्लीव से, तो इसके लिए
हमने इसके ऊपर ये पाइपिंग बना के रखी हुई थी, तो ये स्लीव्स पे भी लगानी है और गले पे भी लगानी है। तो ये हमने पूरे गले के ऊपर ये पाइपिंग लगा ली, स्लीव्स पे भी लगा ली और इसकी कर ली हमने साइड की सिलाई। और अब इसके ऊपर ये लगाएंगे हम बंच। तो ये देख सकते हैं ये बंच मैंने लिया है और ये बंच मैंने इसके साइड में लगाना है और ये इसका घेरा है। अब इसके घेरे को इसके साथ करेंगे ज्वाइंट। ये देख सकते हैं कि इसका अभी से ही लुक कितना प्यारा लग रहा है। ये आप लोग इस तरह से ये देखें कितना प्यारा इसका लुक है। काफ़ी आइडियाज़ आपको आ सकते हैं इससे कि किस तरह से हमें बनानी चाहिए और बच्चों के लिए शादी वगैरह के लिए, किसी तकरीबात के लिए किस तरह के हम ड्रेसेस बना सकते हैं घर में। तो ये देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इस तरह के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बनने के बाद भी बहुत ही हसीन लग रहा था। तो अब हम इसका घेरा जो है वो इसके साथ करेंगे ज्वाइंट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोग देख सकें। तो अब करा है मैंने इसका ये घेरा जो है वो चोली से इसके ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको कर दिया है ज्वाइंट। तो ये ऊपर का हमारा जो लहंगा था, जो ऊपर की फ्रॉक्स थी वो हो गई है तैयार। अब इसका हम करेंगे नीचे का लहंगा तैयार। तो ये देख सकते हैं आपके ये कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटी सी फ्रॉक्स बनी है, छोटी वाली फ्रॉक है ये, और इसको हमने और ही छोटा रखा है। और अब इसके जो ये नीचे वाला साइड था, जो लहंगा साइड था, अब उसको करेंगे हम तैयार। तो सबसे पहले तो इसकी हम ये करेंगे, ये नेट है, नेट तो साइड की सिलाई लगाने से पहले जो इसकी नेट जो हमने घेरा बनाना था उसको गोल जोड़ने से पहले हम इसके सीधे सीधे पीसीस के ऊपर ये नेट वाला जो फैब्रिक है प्रिंटेड वाला, तो सबसे पहले तो हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें एप्लिक की तरह इसको पट्टी को हमने लगाना है शो के लिए नीचे, क्योंकि हम कोई लेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये नेट है, नेट को हम इस तरीके से लगाएंगे जैसे कोई एप्लिक करते हैं। तो इस तरह से इसके जो नीचे के घेरे हैं, दोनों घेरों के ऊपर ये मैं सीधी सीधी पहले सिलाई लगा के फिर इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी। और ये छोटा सा मैंने एक बेल्ट कटिंग करा है जो इसको तैयार करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ मैंने लगा दी है। लहंगे के दो जो पीस थे, एक छोटा और एक बड़ा, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर मैंने ये पट्टियाँ लगा दी हैं प्रिंटेड। और इस तरह से ये लगाने के बाद अब इनको मैं दोनों को एक साथ सीऊँगी। जो छोटे बड़े जो हमारे लहंगे के जो दो पीसीस मैंने निकाले थे और दोनों के ऊपर ये देखें मैंने एप्लिक कर ली है। करने के बाद अब ऊपर वाला जो साइड है उस साइड को मैं दोनों नेट को मिलाकर एक साथ और स्टिच करूँगी। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हाथ की प्लेटें। ये देख सकते हैं कि प्लेट्स मैं इसके अंदर कौन सी वाली डाल ली हूँ। तो इसी तरह से इसके हम पूरे लहंगे के अंदर ये वाली प्लेट्स डाल देंगे हाथ से। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन बनाती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन मेरा कैसा लगा जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। तो देखते रहिए मेरी हर वीडियो और पूरी फुल वॉच किए करा करें। और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर आप पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। और ये देखेंगे कितना खूबसूरत ये लहंगा स्टाइल इसका ये बना है। और ये पहनने के बाद तो फुल मैक्सी स्टाइल इसका लगेगा। और इस तरह से ये मैंने दोनों नेट पीस जो हैं वो चुने डाल दी एक साथ। और इसका जो घेरा था वो इसका हम बाद में लगाएंगे इसके साथ। अब जितनी हमने इसकी चुने डाली थी और जितना इसका हमने कमर का साइज़ रखा था उतना ही हमने इसकी जो लाइनिंग वाला पीस है उसके ऊपर भी हमने इतनी ही चुने डालनी हैं। और फिर उसके साथ नेट वाले पीस के साथ इसको कर देंगे ज्वाइंट। और इसको भी हम करेंगे हल्की हल्की सी चुने इसके अंदर भी डालेंगे जो लाइनिंग वाला कपड़ा था, क्योंकि हमने इसका भी घेर इतना ही बड़ा लिया है। और इसके अंदर भी हमने थोड़ी सी चुने डाली हैं। और जो हमारा नेट वाला था अब उसके साथ इसको करेंगे हम ज्वाइंट। तो उसके लिए इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसका जो ऊपर से दोनों तरफ से हम इसको ज्वाइंट
को पकड़ेंगे और इसको हम एक साथ कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसके जो लाइनिंग का कपड़ा था वो इसके अंदर डाल दिया नेट के अंदर, और अब इसकी हम पहले एक दफ़ा सिलाई लगा लेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम बेल्ट। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह से इसके पहले ऊपर की नेट पे चुने डाल दी थी, फिर उसके बाद इसके जो लाइनिंग का कपड़ा था जो हमने अंदर लगाना था घेरे में, तो ये हमने फुलाने के लिए, यानी कि इसका घेर अच्छा बड़ा बने, तो इसलिए हमने इसके अंदर 3 स्टेप बनाए हैं और उसके बाद इसको हमने ये लगाया है। और ये नेट की वजह से भी लाइनिंग लगानी ज़रूरी थी, और ये एक हमने जो है ना इसका छोटा सा बेल्ट बनाया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों की है तो इसके अंदर हमने बेल्ट बनाया है और इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। और इस तरह से ये हमारा घेरा हो गया तैयार, और इसके साइज़ के हमने बेल्ट कटिंग करी हुई थी, और यह बेल्ट इसके अंदर हम ज्वाइंट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें, इस तरह से ये बेल्ट मैंने ज्वाइंट कर लिया इसका। इस तरह से ये हमने हल्के हल्के हाथ से इसके अंदर ये ज्वाइंट करना है बेल्ट। और ये बेल्ट लगाने के बाद इसके अंदर लगाइए हमने, ये देखें इस तरह से ये बेल्ट हमारा हो गया तैयार। अब इसके अंदर लगाएंगे इलास्टिक, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये मेरा डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। और ये बहुत मेहनत की मैंने इसके अंदर, और बहुत मेहनत से ये मैंने बनाया है, और इसके स्टेप बहुत थे, क्योंकि उसके ऊपर की शॉर्ट फ्रॉक्स बनाई, फिर नीचे का लहंगा बनाया, और इसके ऊपर एप्लिक की, काफ़ी सारा इसके अंदर काम था, पर ये बनने के बाद इसका लुक बहुत ही हसीन लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।